ये पैगाम है भारत के हर कंटेंट क्रिएटर के नाम। जय भीम बड़ा सीधा हंसी जय भीम जय भीम ऐप अवेलेबल ऑन द प्ले स्टोर एंड ऐप स्टोर नाउ। बैंक खोल के बैठे हैं साथियों, इस माह बैंक के इस काउंटर पर जरूर जाइएगा, पता करिएगा कितने अच्छे दिन आए हैं बैंक के अंदर। एक सोच के साथ, एक संदेश के साथ वो यहाँ है। मैं दुबे जी का आभार व्यक्त करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ, और बार बार इस क्षमा के साथ 2-3 मिनट में अपनी बात कहना चाहता हूँ। साथियों, पूर्व वक्ताओं ने बड़े विस्तार से चर्चा की और पिछले लगभग 3.5 घंटे से हम यहाँ बैठे, तो मेरे कान में जो बार बार कहा जा रहा था कि सब लोग जा रहे हैं, जल्दी बोल लो, तो मैं उस भाई से क्षमा चाहता हूँ। ये लोग रात तक बैठ सकते हैं, जाने वाले नहीं हैं। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, जब मेरे नेता, आप सबके नेता, इस मुल्क के नेता राहुल गांधी जी जब आवाज उठाते हैं तो इस मुल्क के लोगों के लिए आवाज उठाते हैं, और उनकी आवाज को जो बल देते हैं वो नासिर हुसैन भाई जैसे में राज्यसभा सांसद, शक्ति सिंह गोयल जैसे हमारे सांसद उस आवाज को बल देते हैं। खड़गे साहब का जिक्र करना चाहता हूँ, पूरा जीवन समाज सेवा में लगाते हुए आज पार्लियामेंट में भी गरीबों की आवाज उठाते हैं। आदिर रंजन चौधरी जी का आभार व्यक्त करता हूं, जो पार्लियामेंट में राहुल जी के दिखाए हुए रास्ते पर गरीबों की लड़ाई लड़ते हैं। वही लड़ाई कांग्रेस का कार्यकर्ता आज दिल्ली में लड़ रहा है। साथियों, ये जो नारा आप इस मंच पे देख रहे हैं, ये पिछले दिनों कांग्रेस ने दिया, महंगाई मुक्त भारत अभियान। हमारे नेता ने इसकी शुरुआत की। पूरे देश भर में कांग्रेस के कार्यकर्ता गरीबों की आवाज उठा करके धरने प्रदर्शन में जुट गए। मकसद एक ही था, मकसद था इस देश के, इस मुल्क के शीर्ष स्थान पे बैठे भाजपा के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को समस्याओं से अवगत कराना, देश की महंगाई से अवगत कराना, गरीब की भूख से अवगत कराना, किसान के दर्द से अवगत कराना। मकसद था कमर तोड़ महंगाई से अवगत कराना। अफसोस इस बात का है साथियों, कांग्रेस के कार्यकर्ता इस मुल्क की आवाज को लेकर सरकार के समक्ष बैठते हैं, लेकिन ये तानाशाही शासक पुराने रवैये को अपनाते हुए जिस तरह से किसानों को मरने के लिए बॉर्डर पे छोड़ दिया। लेकिन 1 साल के संघर्ष के बाद कहना चाहता हूं साथियों, इस मुल्क के इस शासक को झुकना पड़ा। वैसे ही पिछले दिनों पूरे पार्लियामेंट में कांग्रेस के नेतागण इस महंगाई पे चर्चा के लिए मांग करते रहे, सवाल पूछते रहे, लेकिन अफसोस इस मुल्क का जो शासक नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री और सांसद बनने से पहले इस पार्लियामेंट में जो शीश झुका के अंदर गया था और जो प्रण लेके गया था कि मैं देश के गरीबों की रक्षा करूंगा, मजदूरों की मदद करूंगा, मैं गरीबों के अधिकारों के लिए लड़ूंगा, महंगाई पे लगाम लगाऊंगा, सिलेंडर की कीमत बढ़ने नहीं दूंगा, तो आज उस नरेंद्र मोदी के बारे में बताना चाहता हूं, ये मुल्क को अफसोस होगा इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनने पर कि वो देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब सदन में कांग्रेस के कार्यकर्ता आदरणीय राहुल जी और सांसद महंगाई पे चर्चा करना चाहते थे, तो नरेंद्र मोदी पूरे सत्र में मात्र 1 दिन आने का काम करते। ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि नरेंद्र मोदी को किसी गरीब से कोई सांत्वना नहीं, कोई संपत्ति नहीं है। यदि उसको किसी का भला करना है तो अपने मित्रों का भला करना है। साथियों, मैंने आज एक समाचार पत्र में खबर पढ़ी, नरेंद्र मोदी के जो मित्र हैं, जो देश के बड़े उद्योगपति हैं, व्यवसायी हैं, आज वो विश्व के टॉप 10 अमीरों में जाने जाते हैं। शर्म आनी चाहिए मोदी जी। आपको इन संख्या पर, इस नंबरों पे आपको खुशी हो सकती है, लेकिन इस मुल्क के जो नेता राहुल जी हैं, सोनिया जी हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, उनको दुख इस बात का होता है कि जो मध्य वर्ग के परिवार है वो गरीब होता जा रहा है, और जो गरीब आदमी है वो भूखा मरता जा रहा है। किस चीज की हम तारीफ करें? इस मुल्क की जीडीपी की आप बात करते हैं। जीडीपी ये उन चंद परिवारों के लिए होगी जिनको आप बड़ा करते देखना चाहते हैं। एक तरफ गरीब नीचे आ रहा है और एक तरफ इनके मित्र विश्व में नंबर 1 और नंबर 2 की लाइन में खड़े हैं।
गरीब की तनख्वाह कटती है, गरीब के रोजगार बंद होते हैं, लेकिन इनके मित्रों के रोजगार बढ़ते हैं। ये नीतियां इस मुल्क में चल रही है। और इसलिए आज कहना चाहता हूं साथियों, कमर तोड़ महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का कार्यकर्ता सड़कों पर, जो आज पार्टी इस देश इस मुल्क में राज कर रही है। मेरे पूर्वज, आपके पूर्वज, कांग्रेस के नेता बार बार कहते थे ये गरीबों की पार्टी नहीं है, ये सरमादारों की पार्टी है। और आज इसीलिए गरीब कांग्रेस की तरफ देखता है। लेकिन अफसोस ये होता है साथियों, सत्ता में बैठी ये पार्टी अपनी हार जीत के परिणामों को आगे रख करके अपने मीडिया के मित्रों के साथ कांग्रेस की आवाज को दबाना चाहते हैं, कांग्रेस को कमजोर दिखाने की कोशिश करते हैं। मैं इस मंच से कहना चाहता हूं, हार जीत पैमाना नहीं हो सकता गरीबों के समर्थन का। हार जीत के कई मायने होते हैं, लेकिन यह भी सच है कि हार जीत कई कारणों से होती है। इस मुल्क के अंदर माफ करना, यदि कीमतों में बढ़ोतरी और घटोतरी होती है तो आज इस देश के मुल्क के चुनाव तय करते हैं। यही कारण है कि 5 राज्यों में जब चुनाव आते हैं तो कीमतें घटती, तब भूल जाते हैं रसिया और यूक्रेन के युद्ध को। शर्म आनी चाहिए मोदी के मंत्रियों को जो ये कहते हैं कि यूक्रेन और रसिया के युद्ध की वजह से क्रूड ऑयल की कीमतें बढ़ रही हैं। मैं अपने साथियों से, पत्रकार भाइयों से कहना चाहता हूं, कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूं और जानकारी देना चाहता हूं, 2014 से पहले मोदी धरने पे बैठा करते थे, उनके मित्र, उनके नेता, उनकी नेत्रियां धरने पे बैठा करती थी, बड़ी गले के अंदर प्याज और नींबू की माला डाला करती थी। आज एक नींबू की माला डाल के तो दिखाइए। 400 रुपए किलो नींबू हो गया इस दिल्ली के अंदर। जिस नींबू की कीमत 50 पैसे हुआ करती थी साथियों, वो नींबू आज 20 रुपए में एक और 25 रुपए में एक नींबू बिक रहा है। गरीब के निवाले से आपने आन खींच लिया। आप बात करते हो गरीब कल्याण की, इसीलिए पूछना चाहता हूं, 2014 से पहले धरने पे बैठने वाली इनकी नेता, इनकी नेत्री, चाहे वो स्मृति ईरानी हो या इस क्षेत्र की सांसद, नई दिल्ली पार्लियामेंट से सांसद या वित्त मंत्री जो आज देश के अंदर बैठी है, आज गरीब की बात क्यों नहीं करती? क्यों चौक चौराहे पे प्रश्न नहीं पूछती? और माफी चाहता हूं, संत की भूमिका में चेहरे में जो एक मक्कार व्यक्ति जो धंधा कर रहा है, आज वो महंगाई पे एक शब्द नहीं बोलता है। नाम जानते हो? जानते हो तो एक सुर में बोलिए, क्या नाम है उस साधु का? नाम राम का और काम शैतान का, और काम शैतान का। राम नाम का और काम मोदी का। राम नाम का और काम मोदी का ये देश में चलता है। कुछ पाखंडी लोग 2014 से पहले महंगाई पे तर्क देते थे। क्या तर्क देते थे? उस समय की तत्कालीन सरकार के हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय डॉक्टर मनमोहन सिंह, जिस व्यक्ति ने इस देश की अर्थव्यवस्था को न केवल संभाल के रखा, इस मुल्क को संभाल के रखा। और ये दौर वो था साथियों जब बैंक पूरे विश्व के अंदर करप्ट हो रहे थे, इस देश के बैंक सीना तान के खड़े थे। उस समय सरकार से कोई बयान आता था अंतर्राष्ट्रीय बाजार के मूल्यों पर, तो यही ढोंगी साधु कहा करते थे, अरे भैया हमें तो दिल्ली और देश के बारे में जानना है। आज पूछो तो कहते नहीं जी मोदी जी को सरकार चलानी है, पैसे चाहिए। सरकार कैसे चलेगी? अरे साधु के रूप में मोदी के एजेंट के तौर पर काम करने वाले बाबा रामदेव, आपसे कहना चाहता हूं, आप 7 साल में इतना बड़ा एम्पायर खड़ा करके बैठ गए। साधु को सुख और आनंद की आवश्यकता नहीं होती, उसे त्याग की भावना के साथ अपने शरीर को सौंपना पड़ता है तपस्या में। इसलिए 2014 के समय जो सवाल पूछने वाले लोग थे, आज अपने बिलों के अंदर छुप के बैठ गए। हिम्मत नहीं है सरकार से प्रश्न पूछने, नहीं तो उसी दिन ईडी और सीबीआई उनके गले तक पहुंच जाएगी। मैं ईडी और सीबीआई पे बात ना करते हुए साथियों, क्योंकि आज विषय महंगाई का है, इसलिए 2014 के समय और 2022 के समय को आपके सामने रखना चाहता हूं। उनके कुछ मंत्री बात करते हैं यूक्रेन रसिया का युद्ध का, तो इस मन से कहना चाहता हूं
2013 और 14 में जो क्रूड ऑयल कच्चे तेल की जो कीमतें साथियों उस समय हुआ करती थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय में जो कीमतें हुआ करती थी, उस समय प्रति बैरल 108 यूएस डॉलर हुआ करता था, 108। और उस समय पेट्रोल डीजल की कीमतें होती थी 65 और 70 रुपए। आज कीमतें क्या है साथियों? 100 के पार। देश में 2020 चल रहा है, लेकिन मोदी जी का 80-80 चल रहा है। रोजाना 80 पैसे बढ़ते हैं। लगातार 10 से 12 दिन के अंदर पेट्रोल 12 रुपए से ज्यादा बढ़ चुका है, डीजल 100 के पार हो चुका है। मेरी बहनें बैठी हैं 41 डिग्री टेम्परेचर में, तो इसलिए बैठी है कि वो जनता का दर्द लेके आई। आज गैस सिलेंडर 950 के पार हो चुका है। एलपीजी, सीएनजी, कोई ऐसा ईंधन नहीं है जिस पर रोजाना मूल्य नहीं बढ़ते। एक दिन सीएनजी को आराम देते हैं तो पीएनजी को बढ़ा देते हैं, पीएनजी कम होती है तो सीएनजी को बढ़ा देते हैं। ये जो तेल की लूट मची है साथियों, जो खेल चल रहा है, जो व्यापार चल रहा है, उसके खिलाफ कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर हैं। लेकिन आज जब हम बात करते हैं और सरकार जब जवाब देती है तो युद्ध को बहाना बनाया जाता है। लेकिन आपको मैं कहना चाहता हूं, गर्व से कहिएगा इस बात को, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी और सोनिया जी, राहुल जी के नेतृत्व में यूपीए की सरकार बनी। 10 साल में हमने इस देश को लड़खड़ाते नहीं दिया, लेकिन पिछले 7 सालों में इस देश की जो दुर्गति कराई है साथियों, नासिर भाई ने दूसरे देश की तुलना में भी रेट बताई, किस तरह से हमारे जो हमसे छोटे मुल्क है उनमें आज भी पेट्रोल डीजल सस्ता है और देश में रेट बढ़ रहा है। हमारी उस सरकार ने जब इस देश को संभाला तो 750-800 किसानों की आहुति हमने नहीं दी, लोगों को लाइन में नहीं लगाया, महामारी में छोड़ के नहीं गए, ऑक्सीजन के लिए देश नहीं तड़पा। यह पिछले 7 सालों में हुआ है। यदि तेल की भी तुलना कांग्रेस के समय से करो साथियों, तो आज